काली दुल्हन, एक सच्ची कहानी। नाजिया की नई नई शादी हुई थी। पहले पहल तो सब ही खुश अखलाकी से पेश आते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीठे बोलों की परत उतरना शुरू हुई। दबे दबे लफ्ज़ों में नाजिया की पकी रंगत पर बातें होने लगी। नाजिया की 4 नंद थीं। नाजिया के शौहर ताहिर सबसे बड़े थे। एक दिन वो आम से कपड़े पहने किचन में काम कर रही थी कि इसकी छोटी वाली नंद अंदर दाखिल हुई। ओह, ये आपकी है नाजिया भाभी, में सिम्भी साथ वालों की काम वाली आई हुई है, मारिया ने बज़ाहिर हंसते हुए कहा, लेकिन इसकी आंखें साफ मजाक उड़ा रही थीं। नाजिया का दिल बुझकर रह गया। इसने इस दिन से अपना ख़ास ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त तैयार रहने लगी ताकि आइंदा उसे कोई काम वाली खाला का ताना ना दे सके, जिनकी रंगत बेहद काली थी। काले गोरे सब अल्लाह ने पैदा किए हैं, लेकिन जालिम मुआशरा यहाँ भी रवायत छोड़ने को तैयार नहीं। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो यकीनन बहुत फ्रेश और अच्छी लग रही थी। ताहिर बाहर मोटरसाइकिल पर इसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वो हैंड यंग संभालते हुए कमरे से निकली, सास की कानों से टकराए। आए हाय, एक तो, इतना कहकर वो मुन ही मुन में कुछ बदबिदाए फिर बोले, ऊपर से सुर्ख सूट बटा, कुछ तो ख्याल किया होता। चलो शाबाश, किसी हल्के रंग के कपड़े पहनकर जाओ, ये तो बिल्कुल नहीं जच रहे। यह सुना था कि नाजिया की सारी खुद एतमादी हुआ हो गई और उसको अपनी टांगें बेजान सी लगने लगी। उफ भाभी, अपना बस धीमे रंग के कपड़े पहना करें। साथ बैठी हुई आयशा नंद ने भी माँ की हाँ में मलाई। आयशा खुद बेहद गोरी रंग की मालिक थी। इस दिन नाजिया का दिल छनाकाफ से टूटे गया। थोड़ी देर बाद वो निकली तो आयशा ने देखा उसने हल्के ब्राउन रंग का लान का सूट पहन लिया था। एक लम्हे के लिए आयशा के दिल को कुछ हुआ। खुद इसकी भी कुछ दिन बाद ही शादी तय हो चुकी थी। उसने सोचा भाभी से अपने अल्फाज के लिए माजरत कर लूं, लेकिन नाजिया तेज कदमों से बड़ी सी चादर ओढ़े गेट से निकल गई। हाय, ये काली खलूटी बहू मेरे ही प्ले पड़नी थी। उफ, इतना काला रंग, भाई वो टूटुके कौन से होते हैं, जरा उनको भी कोई बता दे। जब रिश्ता लेने गई थी तो बड़ अलिफ मेकअप करके बैठी हुई थी। नाजिया की सास मुसलसल बोले जा रही थी। अब तो नाजिया इन आवाज़ों और तानों की आदी हो चुकी थी। आयशा शादी के बाद पहली बार रहने के लिए आई थी। नाजिया किचन में बुरी तरह मसरूफ़ थी। इसने बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते बनाए और मीठे में फ्रूट ट्रफल। जब रायता बनाने के लिए फ्रिज खोला तो दही गायब था। ओह, आंटी से कहती हूँ दही मंगवा दे, शायद अंकल भूल गए हूँ। ये सोचती हुई वो कमरे की तरफ बढ़ी तो आशा की सिसकियों ने इसके कदम रोक लिए। उम्मी जी, मेरी सास कहती हैं खाली गोरा रंग ही काफ़ी नहीं होता, बंदे में कुछ बात होनी चाहिए। जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ती है खुसने देने लगती है। पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। इस दाल नून मेरे से प्याज थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गए तो सारा दिन मुझे बेहुनर, कोर और फोहर कहती रही। अकरम से मीर शिकायत भी लगा दी। इकर मीम ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। उम्मी जी, इतना कहकर आयशा फिर रोने लगी। बाहर खड़ी नाजिया का दिल जैसे धड़कना भौ लाम चुका था। क्या मुकाफात अमल इतनी जल्दी भी शुरू हो सकता है, ये उसने कभी नहीं सोचा था। असल रंग मन का रंग होता है, मन काला तो तन काला। फरमान है कि यह मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ के शर से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। वीडियो को लाइक करें और मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ।